तो जी बाबर आजम एक और बार हाफ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। जैसे आपको सबको पता है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट जारी और बाबर आजम क्या शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर एक बार बाबर आजम हाफ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। जब सबको उम्मीद थी कि भाई बाबर आजम जिस टच में लग रहे हैं तो बाबर आजम आपको शायद सेंचुरी मारते हुए नजर आ जाएंगे। जिस तरीके की फॉर्म में थे बाबर आजम, बैक टू बैक 50s तो हो रही है, लेकिन बाबर आजम अब बड़ी सेंचुरी क्यों नहीं मार पा रहे। बाबर आजम ने आज 58 रन बनाए 127 बॉलों पे, 7 चौके, 45.67 बाबर आजम ने रन्स बनाए और बाबर आजम ही सबसे कंट्रोल बैटर लग रहे थे, कोई ना प्रॉब्लम हो रही थी। और जिस तरीके से बाबर आजम आउट है वो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं अनलकी। लेग साइड वाली बॉल थी, बाबर आजम ने टच कर दिया और विकेट कीपर के पास एक आसानी से कैच चला गया। और बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के अभी आप वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, उन्होंने अपनी विकेट फेंक दी, आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और बाबर आजम भाई 50s तक तो आज सही है, आपने आज अपनी 28 इंटरनेशनल 50 बनाई, लेकिन बाबर आजम जैसे कैलिबर के प्लेयर से पाकिस्तान टीम को 100 चाहिए भाई। जब बवूमा 100 मार सकता है, रिकल्टन 100 मार सकता है, नीचे से मार्को एंसन और महाराज भी 50 मार सकते हैं, तो भाई बाबर आजम भी 100 तो मार ही सकता है। इतना तो टैलेंटेड प्लेयर है ना बाबर आजम। और बाबर आजम को भाई कोई मुश्किल हो ही नहीं रही थी। आपने रबाडा खेल लिया, आपने जेंसन खेल लिया, आपने सारे मुश्किल बॉलर्स तो खेल लिए थे। आप मफाका पे तो आउट ना होके जाओ ना यार। मफाका ने आपको ओडीआईज में आउट किया, मफाका ने आपको T20s में भी आउट किया, और मफाका जो अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट में पहला मैच खेल रहा है, वो आपकी विकेट लेके जा रहा है। तो भाई बाबर आजम आपको इस तरीके से विकेट नहीं फेंकनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान बाबर और रिजवान जिस तरीके से खेल रहे थे कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। अब बाबर भी आउट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 46 रन बनाकर आउट हो गए, उनकी भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो पाई। और अगर हम देखें पाकिस्तान का अभी स्कोर क्या चल रहा है, तो 150 रन पर 5 विकेटें आउट हो चुकी हैं पाकिस्तान की। आगा सलमान और आमिर जमाल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम का जो सबसे कंफर्टेबल बैटर था, जिसमें अभी पूरी लाइनअप में से बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी लगाई है, वो आउट हो गया। बाबर आजम को एक नया रोल आज दिया गया था एज एन ओपनर, और आई थिंक पहली बारी बाबर आजम आपको टेस्ट में ओपनर खेलते हुए नजर आएंगे थे, क्योंकि साई मयूब आप सबको पता है जैसे वो 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए, तो बाबर आजम को एज एन ओपनर खेलना पड़ा। और बाबर आजम टच में भी अच्छा लग रहे थे भाई, और 50 रन बनाए बाबर आजम ने। कोई बाबर आजम को आप एक तरीके से कह सकते हैं कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन भाई मफाका की एक बॉल लेग साइड वाली आपने क्यों छेड़ दी, और आप एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्ट डिसमिसल हो गया बाबर आजम का। और बाबर आजम भाई आज ही तो 100 चाहिए था। आपकी फॉर्म आप जिस तरीके से खेल रहे हो भाई, आप बहुत सारे 100 मिस कर रहे हो। आपको लास्ट टेस्ट मैच भी याद होगा जब बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी मारी थी, तो अपनी विकेट एक तरीके से फेंकी थी। दोनों बार आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबर आजम ने जो अपनी विकेट है उस पर प्राइस नहीं लगाई, और बाबर आजम ने दोनों बार विकेट फेंक दी। लास्ट आप टेस्ट भी आपको याद होगा, जैसे ही बाबर आजम ने शॉट मारा था, कट करके हवा में शॉट खेल दिया था और डायरेक्ट मार्को एंसन ने आउट कर दिया था बाबर आजम को। एक ही फील्डर वहाँ खड़ा था, सीधा उसी के हाथ में मार दी, हवा में मार दी 50 करते ही, जो कि बाबर आजम का यूजुअली गेम नहीं। हम देखते हैं बाबर आजम भाई जब एक बार 50 बना लेता था तो बाबर आजम 100 बाबर आजम का कंफर्म ही होता था। इस तरीके का बाबर आजम प्लेयर था, और दोनों बार बैक टू बैक 50s तो आ रही हैं। बाबर आजम के रन्स तो आना शुरू हो गए। जो लोग बात कर रहे थे कि भाई बाबर आजम के रन से फ्लैट विकेट पर आते हैं, उनको तो जवाब मिल गया। लेकिन बाबर आजम भाई आपसे हमें बड़ी इनिंग्स चाहिए, क्योंकि बबूमा ने वहाँ से 100 मार दिया, वहाँ से रिकल्टन ने 200 मार दिया, महाराज और जेंसन भी आप एक तरीके से कह सकते हैं 50-50 ऑलमोस्ट मार के चले गए। दोनों का मिला ले तो 100+ रन बना के चले गए नीचे के टेल एंडर। तो बाबर आजम से भी पाकिस्तान टीम को यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई बाबर आजम भी लंबी इनिंग्स खेले और पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाए। और बाबर आजम की आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म तो वापस आ रही है, लेकिन बाबर आजम की सेंचुरीज वो वापस नहीं आ पा रही। आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।